11 और 12 अक्टूबर को पीएम मोदी का प्रस्तावित दौरे को देखते हुए सरकार की तैयारियां तेज। चीनी सीमा पर स्थित आईटीबीपी की चेक पोस्ट जाएंगे पीएम। दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी निवेशकों के साथ करेंगे बैठक। 11 बजे दिल्ली में करेंगे चुनावी रोड शो। उत्तराखंड में 28 नवंबर से होगा वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन। कई देशों और राज्यों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन भी सम्मेलन का ब्रांड बनेंगे। केदारनाथ जाने वाले सह में आधी रात को गौरीकुंड में फटा सिलेंडर, लगी भीषण आग। एसडीआरएफ ने पाया आग पर काबू। वीआईपी दर्शन से बीकेटीसी को 1 करोड़ की कमाई। पहली बार केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में वीआईपी दर्शन के लिए 300 रुपए फीस हुई थी निर्धारित। 11 अक्टूबर को बंद होंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। दर्शन के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु। मानसून के बाद बद्रीनाथ और हेमकुंड की यात्रा ने पकड़ी रफ्तार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। बात करेंगे उत्तराखंड खबरों की और शुरुआत करेंगे आज की अहम खबर से, जहां पर प्रधानमंत्री की 11 और 12 अक्टूबर को प्रस्तावित दौरा। प्रधानमंत्री का 11 और 12 अक्टूबर को है प्रस्तावित दौरा। प्रस्तावित दौरे को देखते हुए सरकार की तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पिथौरागढ़ दौरा प्रस्तावित है। पिथौरागढ़ जिले के नारायण आश्रम जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। चीनी सीमा स्थित आईटीबीपी की चेक पोस्ट जाएंगे प्रधानमंत्री। चेक पोस्ट में जवानों के साथ कुछ समय बिताएंगे। कैलाश मानसरोवर के दर्शन भी कर सकते हैं प्रधानमंत्री। पिथौरागढ़ में सीमावर्ती क्षेत्र के गांवों में संवाद करेंगे। चेक पोस्ट में जवानों के साथ कुछ समय बिताएंगे। कैलाश मानसरोवर के दर्शन भी कर सकते हैं प्रधानमंत्री। पिथौरागढ़ में सीमावर्ती क्षेत्र के गांवों में संवाद करेंगे प्रधानमंत्री। गांवों के निवासियों से संवाद करेंगे, साथ ही जनसभा को भी संबोधित करेंगे। खबर देहरादून से बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 11 और 12 अक्टूबर को प्रस्तावित दौरा है। प्रस्तावित दौरे को देखते हुए सरकार की तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पिथौरागढ़ दौरा प्रस्तावित है। बता दें कि 11 और 12 अक्टूबर को दौरा है, जिस पर पिथौरागढ़ जिले के नारायण आश्रम जाएंगे प्रधानमंत्री। इन्हीं खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ देहरादून से संवाददाता अंकित काला जुड़े हुए हैं। अंकित, जानना चाहेंगे कि 11 और 12 अक्टूबर को प्रधानमंत्री का दौरा प्रस्तावित है, इसको लेते हुए प्रशासन काफी कुछ तैयारियां कर रहा है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, अभी ये प्रस्तावित कार्यक्रम है अवंतिका, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से इस संबंध में हमारी बातचीत हुई थी, तो उनका कहना था कि सरकार अपनी ओर से प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के तैयारी कर रही है, लेकिन अभी उनका प्रस्तावित कार्यक्रम है। फाइनल कार्यक्रम की जो प्रतीक्षा है वो राज्य सरकार कर रही है। ऐसी जानकारी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिथौरागढ़ आ सकते हैं, यहाँ पर वो जनसभा को संबोधित कर सकते हैं। इसके अलावा नारायण आश्रम में भी जाने का उनका कार्यक्रम है, और साथ ही साथ जो आईटीबीपी के जो सेना के जवान हैं उनसे भी वो मुलाकात करते हुए नजर आएंगे, उनको भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे, और कहीं ना कहीं जो हमारे जवानों की वजह से जो देश सुरक्षित है उसका भी वो आभार व्यक्त करते हुए नजर आएंगे। और संभवतः चीन के विषय में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ बातें कह सकते हैं, ऐसी जानकारी है। फिलहाल राज्य सरकार की ओर से और पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए तैयारी की जा रही है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को प्रभारी बनाया गया है इस कार्यक्रम का। इसके अलावा भी पार्टी की ओर से 2 अन्य नेताओं को इसकी जिम्मेदारी दी गई है, ताकि जो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है उसमें कोई भी बाधा उत्पन्न ना हो, और सभी जो तैयारियां हैं वो समय से कर ली जाए। तो इसको लेकर के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। प्रधानमंत्री की एक विशाल जनसभा हो सकती है। ये जनसभा पहले भी प्रधानमंत्री पिथौरागढ़ में कर चुके हैं, तो इस बार की जो जनसभा लोकसभा चुनाव से पहले हो रही है ये काफी अहम मानी जा रही है, और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी काफी उत्साहित है। कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि सरकार इस प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारी कर रही है, और जनता
प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के काफी उत्साहित है और उन्हें पूरी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री की जनसभा में भारी भीड़ देखने को मिलेगी और प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं एक बड़ी बातें जो है वो उत्तराखंड की भूमि से कह सकते हैं, तो इसको लेकर के भी तैयारी की जा रही है। बिल्कुल अवंतिका। अंकित, प्रस्तावित दौरा बताया जा रहा है जिसको लेकर प्रशासन ने अभी से ही अपनी कमर कसनी चालू कर दी है। साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि चीनी सीमा से सटे इलाकों में भी अगर प्रधानमंत्री आते हैं तो चीनी सीमा से सटे इलाकों में उनके जाने का कार्यक्रम है, तो उसको लेकर के क्या कुछ तैयारियां की गई हैं प्रशासन के द्वारा? बिल्कुल, देखिए अभी प्रधानमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन सीमा पर वहां पर भी जा सकते हैं और जो सेना के जवान हैं उनसे बातचीत करेंगे, उनको संबोधित करेंगे और इस तरीके का कार्यक्रम भी प्रधानमंत्री का है, तो इसको लेकर के तैयारियां की जा रही है और ये जरूर एक महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री के दौरे में रहेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री यहाँ से चीन को जिस तरीके से चीन की पिछले कुछ दिनों में घटनाएं देखने को मिली है, उत्तराखंड की सीमाएं भी चीन से जुड़ी हुई है, तो ऐसे में चीन को क्या प्रधानमंत्री लाल आग दिखाने जैसा कुछ बातें कहते हैं या नहीं कहते हैं, इसके अलावा सेना के जवानों के लिए क्या कुछ प्रधानमंत्री कहते हैं, इस पर सबकी निगाह है। लेकिन सामरिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो प्रधानमंत्री का ये दौरा काफी अहम है और चीन के लिए प्रधानमंत्री क्या कुछ कहते हैं इस पर भी सबकी निगाह है। लेकिन ये प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत ये भी एक कार्यक्रम है जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन सीमा पर तैनात जो हमारे सेना के जवान हैं उनसे मुलाकात वो करेंगे और उनको संबोधित भी करते हुए नजर आएंगे। ठीक है अंकित, साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री के इस दौरे पर अंतिम मुहर कब लग सकती है, कब ये फाइनल हो जाएगा कि वो आ रहे हैं पिथौरागढ़? देखिए, संभवतः 12 तारीख को अगर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, इससे पहले 11 को भी 2 दिवसीय उनका ये कार्यक्रम है, तो संभवतः उस दौरे से 5 के बाद जो है वो संभवतः इसमें अंतिम जो कार्यक्रम है उनका आ सकता है। लेकिन देखिए, सुरक्षा के लिहाज से इसमें कहीं ना कहीं सरकार अपनी ओर से तैयारी कर रही है और सरकार को पूरा जो कार्यक्रम है वो मिल चुका है और सरकार कहीं ना कहीं इसको देखते हुए तैयारी कर रही है। लेकिन फिलहाल सरकार का ये कहना है कि अभी प्रधानमंत्री का दौरा प्रस्तावित नहीं है और बहुत जल्द ही उनका फाइनल कार्यक्रम जो है वो आएगा। उसके बाद मिनट टू मिनट कार्यक्रम के तहत ही जो आगे की कार्रवाई है वो देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल अंकित, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि 11 और 12 अक्टूबर को प्रधानमंत्री का उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित है और इसको लेकर के प्रशासन ने अपनी कमर कसनी चालू कर दी है। तमाम तरह की तैयारियों में जुट गया है प्रशासन, सुरक्षा को लेकर, साथ ही अन्य कई तरह की तैयारियों को लेकर के प्रशासन जुट गया है। आगे बढ़ते हैं, जहां दिल्ली में आज मुख्यमंत्री धामी का होगा रोड शो। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में रोड शो किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में होगा रोड शो। वहीं 11 बजे दिल्ली के ताज पैलेस होटल से रोड शो शुरू किया जाएगा। राज्य में निवेश के लिए निवेशकों को मुख्यमंत्री करेंगे आमंत्रित। बता दें कि दिल्ली में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रोड शो करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में रोड शो का आयोजन किया जाएगा। 11 बजे दिल्ली के ताज पैलेस होटल से ये रोड शो शुरू किया जाएगा। बता दें कि राज्य में निवेश के लिए निवेशकों को आमंत्रित करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए दिल्ली में आज मुख्यमंत्री रोड शो भी करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में इस रोड शो का आयोजन किया जाएगा। 11 बजे दिल्ली के ताज पैलेस होटल से रोड शो शुरू किया जाएगा। राज्य में निवेश के लिए निवेशकों को करेंगे आमंत्रित। खबर देहरादून से, जहां दिल्ली में आज सीएम धामी करेंगे रोड शो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में रोड शो किया जाएगा। 11 बजे दिल्ली के ताज पैलेस होटल से रोड शो शुरू होगा। राज्य में निवेश के लिए निवेशकों को आमंत्रित करेंगे। बता दें कि दिल्ली में आज मुख्यमंत्री धामी करेंगे रोड शो। आगे बढ़ते हैं, जहां दिल्ली दौरे पर है सीएम पुष्कर सिंह धामी। निवेशकों के साथ बैठक करेंगे सीएम धामी।
बैठक में सीएम धामी आज दिल्ली में रोड शो भी करेंगे। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी आज एमओयू साइन करेंगे। निवेशकों के साथ बैठक करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सीएम धामी आज दिल्ली में रोड शो करेंगे। दिल्ली दौरे पर हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। निवेशकों के साथ बैठक करेंगे सीएम धामी। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अंकित काला जुड़े हुए हैं। अंकित, निवेशकों को निवेश आए राज्य में, इसके लिए बैठक करेंगे, साथ ही आज दिल्ली में रोड शो भी करेंगे मुख्यमंत्री, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, अब से थोड़ी देर में ये रोड शो शुरू होने वाला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में मौजूद हैं। कल देर शाम ही वो दिल्ली पहुंच चुके थे और दिसंबर महीने में देहरादून में जिस तरीके से इन्वेस्टर समिट का आयोजन सरकार कर रही है, उसको लेकर के पूरी सरकार उत्साहित है। सीएम पुष्कर सिंह धामी से कल इस बाबत हमारी बातचीत हुई थी, तो उनका साफ तौर पर ये कहना था कि एमओयू जिस तरीके से आ रहे हैं, जिस तरीके से निवेशकों में उत्साह देखने को मिल रहा है, उनको पूरी उम्मीद है कि सरकार ने जो लक्ष्य इस इन्वेस्टर समिट में 2.5 लाख करोड़ से अधिक के निवेश का लक्ष्य जो रखा है, उस लक्ष्य को सरकार हासिल करती हुई नजर आएगी। अब से थोड़ी देर में दिल्ली में ये मेगा रोड शो का आयोजन होने जा रहा है अवंतिका, और इस रोड शो के बाद मुख्यमंत्री की देर शाम तमाम उद्योगपतियों के साथ उनकी बैठक है और संभवतः कुछ एमओयूज भी साइन हो सकते हैं। और देहरादून में दिसंबर महीने में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है। इसको देखते हुए लगातार सीएम पुष्कर सिंह धामी कभी विदेश का दौरा कर रहे हैं, इसके अलावा देश के भी अन्य अन्य राज्यों का भ्रमण कर रहे हैं। रोड शो के माध्यम से जो निवेशक हैं उनको राज्य में निवेश के लिए आमंत्रित कर रहे हैं और अब तक राज्य सरकार को 20,000 करोड़ से ज्यादा के जो एमओयूज हैं वो साइन हो चुके हैं, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पूरी सरकार काफी उत्साहित है। और आज इसी के तहत सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में मौजूद हैं और शाम को भी उनकी तमाम जो निवेशक है उनके साथ बैठक भी बुलाई गई है और कुछ एक एमओयूज पर भी हस्ताक्षर आज हो सकते हैं। जी, साथ ही भी जानना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री कितने दिन के लिए दिल्ली दौरे पर हैं? देखिए, आज मुख्यमंत्री दिल्ली में ही रहेंगे और इसके बाद फिर उसके उनका विदेश भ्रमण का भी एक कार्यक्रम है जो कि 5 तारीख से शुरू हो जाएगा। तो हमें लगता है कि कल मुख्यमंत्री उत्तराखंड के लिए रवाना होंगे और कहीं न कहीं जिस तरीके से मुख्यमंत्री के कार्यक्रम निर्धारित किया गया है और जिस तरीके से मुख्यमंत्री काफ़ी उत्साहित है और दिल्ली के बाद फिर विदेश जाने का भी उनका कार्यक्रम है, तो लगातार जिस तरीके से एमओयू साइन हो रहे हैं अवंतिका, उसको लेकर के सरकार का ये मानना है कि जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है ये काफ़ी सफल होने वाली है और इस इन्वेस्टर समिट के बाद राज्य के जो युवा हैं उनको काफ़ी रोजगार मिलेगा और राज्य में भारी निवेश आएगा, जिसके बाद कहीं न कहीं राज्य की जो जीडीपी ग्रोथ है वो भी हमें काफ़ी बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। तो इन सब चीज़ों को लेकर के आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में है और आज पूरा दिन भर वो दिल्ली में निवेशकों के साथ बैठक करने के साथ ही रोड शो में भी प्रतिभाग करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अंकित, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि आज दिल्ली में रोड शो करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, साथ ही एक बैठक भी करेंगे राज्य में निवेश को लेकर के, निवेशकों के साथ बैठक करेंगे। बता दें कि दिसंबर माह में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होनी है, जिसको लेकर के अभी से ही मुख्यमंत्री ने तैयारियां चालू कर दी हैं। इसको लेकर के तमाम विदेश दौरे पर भी रहे हैं। साथ ही अभी 5 अक्टूबर को उनका एक विदेश का दौरा है, जिसको लेकर के अनुमान लगाया जा रहा है कि वो कल वापस उत्तराखंड आ सकते हैं और उसके बाद वो आगे अपने दौरे के लिए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, जहां रुद्रप्रयाग के गौरीकुंड में एक होटल में गैस सिलेंडर फटने से भीषण आग लग गई। सूचना मिलते ही लक्ष्मण सिंह रावत के नेतृत्व में एसडीआरएफ रेस्क्यू टीम तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई। घटनास्थल पर मंदिर समिति की कैंटीन में गैस सिलेंडर फटने से आग लग गई थी। कैंटीन में कुल 6 सिलेंडर रखे हुए थे, जिनमें से 2 सिलेंडर फट गए थे। गनीमत रही कि किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। वहीं एसडीआरएफ रेस्क्यू टीम द्वारा अन्य बचाव इकाइयों के साथ संयुक्त रेस्क्यू अभियान चलाते हुए आग पर काबू पाया गया और बचे हुए आवश्यक सामान को बाहर निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया।
तो इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अंकित काला जुड़े हुए हैं। अंकित, इस तरीके से 2 सिलेंडर में आग लग गई, काफी ज्यादा जो है नुकसान भी हुआ होगा। रेस्क्यू अभियान लगातार चलाया जा रहा है, क्या कुछ अन्य जानकारी है? बिल्कुल, देखिए मंदिर समिति की कैंटीन है अवंतिका, जिसमें कि भीषण आग लगी है। तस्वीरों में आप इस घटना का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भयावह ये घटना रही होगी। और ये तो बद्री विशाल का एक आशीर्वाद कहेंगे कि कोई जनहानि नहीं हुई है। हालांकि काफी नुकसान जो है वो देखने को मिला है। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची थी और इसके बाद बमुश्किल आग पर काबू पाया गया। और आग जिस तरीके की भयावह थी उसको देख करके नुकसान का अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन जिस समय ये घटना हुई देर रात्रि, तो उस समय कोई वहां पर मौजूद नहीं था, अन्यथा कोई बड़ा जनहानि जो है वो हो सकती थी। लेकिन फिलहाल एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि मंदिर समिति की इस कैंटीन में दुर्घटना के समय कुल 6 सिलेंडर थे, जिसमें से कि 2 सिलेंडर फट गए थे, जिसकी वजह से ये भीषण आग देखने को मिली। और अगर ये चारों सिलेंडर जो बचे हुए हैं, अगर ये भी फट जाते तो आग और भी ज़्यादा भड़क सकती थी, नुकसान और भी ज़्यादा हो सकता था। लेकिन फिलहाल जिस तरीके की स्थिति है और आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन नुकसान जो है वो काफ़ी हुआ है इस घटना के बाद से। और जो बचा हुआ सामान था उसे तत्काल ही एसडीआरएफ की टीमों के द्वारा उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। लेकिन फिलहाल कोई जनहानि नहीं है, ये अपने आप में राहत देने वाली बात है। जी बिल्कुल, फिलहाल अभी घटनास्थल की क्या स्थिति है? देखिए, समय सामान पूरा जल चुका है और आग पर काबू पा लिया गया है। फिलहाल जो जहाँ पर ये घटना हुई है वहाँ से जो भी ये मलबा है उसको हटाया जा रहा है और जो तमाम सिलेंडर्स हैं उनको हटा दिया गया है। और जो चारों सिलेंडर हैं वो अभी ठीक है, उन पर किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है। अगर ये चारों सिलेंडर भी फटते तो काफ़ी नुकसान हो सकता था। फिलहाल जो आग पर काबू पाने के बाद अब जो स्थिति को सामान्य किया जा रहा है और वहाँ पर अभी मलबा हटाने का कार्य किया जा रहा है। जी बिल्कुल, शुक्रिया अंकित आपका तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। तो बता दें कि फिलहाल किसी प्रकार के इस हादसे में जनहानि नहीं हुई है। मौके पर एसडीआरएफ ने पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर हम आपको बता दें, एक बड़ी खबर जहां राबड़ी और तेजस्वी यादव को मिली जमानत। राउज एवेन्यू कोर्ट में 16 अक्टूबर को होगी मामले की अगली सुनवाई। 50,000 के निजी मुचलके पर मिली है जमानत। जमीन के बदले नौकरी घोटाले में कोर्ट से जमानत। राबड़ी और तेजस्वी यादव को मिली जमानत। राउज एवेन्यू कोर्ट में 16 अक्टूबर को अगली सुनवाई। 50,000 के निजी मुचलके पर मिली है जमानत। जमीन के बदले नौकरी घोटाले में कोर्ट से मिली जमानत। राबड़ी और तेजस्वी यादव को मिली जमानत। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां राबड़ी और तेजस्वी यादव को कोर्ट से जमानत मिल गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 16 अक्टूबर को मामले की अगली सुनवाई बताई है। साथ ही 50,000 के निजी मुचलके पर मिली है जमानत। जमीन के बदले नौकरी घोटाले में कोर्ट से मिली जमानत। बता दें कि मामले की अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को की जाएगी। राबड़ी और तेजस्वी यादव को राउज एवेन्यू कोर्ट से मिल गई है जमानत। मामले की अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को की जाएगी। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ मिथुन कुमार जुड़े हुए हैं। मिथुन, जानना चाहेंगे कि मामले की सुनवाई हुई है और कोर्ट से जमानत मिल गई है, क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, आपको मैं बता दूं कि लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार को फिलहाल जमानत मिली है, जिससे लालू परिवार के साथ साथ आरजेडी के कार्यकर्ता हैं वो भी राहत की सांस लिए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली का जो राउज एवेन्यू कोर्ट ने ये जमानत दी है, लालू, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी को यह जमानत दिया गया है और 50,000 के जो निजी मुचलके पर मिली जमानत मिली है। और अगली जो सुनवाई है वो 16 अक्टूबर को रखी गई है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। तो बता दें कि मामले की अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को की जाएगी। फिलहाल राउज एवेन्यू कोर्ट से राबड़ी और तेजस्वी यादव को जमानत मिल गई है।
जमीन के बदले नौकरी घोटाले में कोर्ट से मिली है जमानत। वहीं मामले की अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को की जाएगी। राउज एवेन्यू कोर्ट में 16 अक्टूबर को की जाएगी मामले की अगली सुनवाई। वहीं 50,000 के निजी मुचलके पर मिली है जमानत। जमीन के बदले नौकरी घोटाले में कोर्ट से मिली जमानत। राबड़ी और तेजस्वी यादव को मिली जमानत। राउज एवेन्यू कोर्ट में 16 अक्टूबर को होगी मामले की अगली सुनवाई। 50,000 के निजी मुचलके पर मिली है जमानत। खबर राजधानी देहरादून से, जहां आईडीपीएल ऋषिकेश मकानों से लोगों को हटाया जाएगा। डीएफओ नीतीश मणि त्रिपाठी ने नोटिस किया है जारी। डीएफओ ने जन सुनवाई के बाद लिया है फैसला। बता दें कि डीएफओ ने जन सुनवाई के बाद बेदखली करने के आदेश दिए हैं। डीएफओ ने नोटिस किया है जारी। डीएफओ ने जन सुनवाई के बाद बेदखली के दिए हैं आदेश। डीएफओ ने 10 दिन की दी है मोहलत। खबर देहरादून से, जहां आईडीपीएल ऋषिकेश मकानों से लोगों को हटाया जाएगा। डीएफओ नीतीश मणि त्रिपाठी ने नोटिस किया जारी। डीएफओ ने जन सुनवाई के बाद बेदखली के दिए आदेश। डीएफओ ने 10 दिन की दी मोहलत। खबर देहरादून से, जहां आईडीपीएल ऋषिकेश मकानों से लोगों को हटाया जाएगा। डीएफओ नीतीश मणि त्रिपाठी ने नोटिस किया जारी। डीएफओ ने जन सुनवाई के बाद बेदखली के दिए आदेश। खबर उत्तरकाशी से, जहां यमुना घाटी के लिए अच्छी खबर। जानकी चट्टी से देहरादून परिवहन विभाग ने शुरू की सेवा। स्थानीय सहित यात्रियों को भी मिल रहा है इस बस का लाभ। स्थानीय लोगों की लंबी मांग पर विभाग ने लिया निर्णय। स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने सीएम का जताया आभार। बता दें कि उत्तरकाशी और यमुना घाटी के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर जानकी चट्टी से देहरादून परिवहन विभाग ने शुरू की बस सेवा। स्थानीय सहित यात्रियों को भी मिल रहा है इस बस का लाभ। स्थानीय लोगों की लंबी मांग पर विभाग ने लिया निर्णय। स्थानीय सहित यात्रियों को भी मिल रहा है इस बस का लाभ। स्थानीय लोगों की लंबी मांग पर विभाग ने लिया निर्णय। स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधि ने सीएम का जताया आभार। यमुनोत्री धाम का अंतिम पड़ाव है जानकी चट्टी। बलरामपुर श्री दत्तगंज उत्तराखंड खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।